तो अब देखो हुआ क्या, सबका डिस्कशन ऑलमोस्ट हो गया, कोई नहीं बचा है। अभी आप लोग गलती क्या की है मालूम है? ईमानदारी से बताइए, अभी लाइव कौन कौन है? ठीक है, आवाज क्लियर आ रही, पहले कंफर्म करो। अब सबने अपना अपना आंसर सुन लिया, गलती कहां हुई पता है? अब खुद से एक बार तुम लोग खुद से बताओ कि गलती कहां हुई है। एक और बात बताइए कि हमने जितने लोगों का भी आंसर चेक करके बताया है, उतने लोगों में से स्टार्टिंग के जो मैंने आंसर्स गलत करके आपको बताए हैं, क्या आपको नहीं पता था लिखते समय कि ये वाला लगता है कि गड़बड़ है? पता था कि नहीं? यस या नो में मैसेज कीजिए, बस इतना ही कीजिए आप। यस, सारे नहीं, ठीक है, सारे नहीं थे, पता था, ठीक है, सारे तो नहीं होंगे, सारे होंगे तो फिर हम यहां क्या कर रहे हैं? सारे आप पता कर ही लेंगे तो हम क्या करेंगे यहां पे? सारे नहीं थे, कुछ तो थे। जब कुछ थे तो आपने उसको भेजा क्यों मेरे पास? अब ये बताओ, सवाल तो उठेगा ना कि जब कुछ थे तो आपने इसको क्यों मेरे पास भेजा? आपको चाहिए मॉडल आंसर, राइट? हमने आपको मॉडल आंसर दिया भी, मॉडल आंसर को चाहिए, आपको मॉडल आंसर दिया, लेकिन कब तक दे रहे हैं? प्रैक्टिस टेस्ट होगा तभी तक। उस बीच में आपको अपने आंसर को मॉडल बनाना है, ठीक है? आपको अपने आंसर को मॉडल बनाना है। सवाल उठता है कि जब आप आंसर भेजते हो मेरे पास, आपने ये भेजा ना, खूब लिखा है, मतलब कोई 6-6 पेज 7-7 पेज में आंसर लिखे, 8-8 पेज पहुंचा दिए लिखते लिखते, लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ी हो रही है? आपको भी अगर 8 पेज में आप एक आंसर को लिखेंगे, कितना पेज मिलता है आपको तो पता है। उस पेज में आपका आंसर कैसे कवर होगा? और आपसे पूछा जाता है कोई और सवाल और जवाब सबका होता है उसमें, है ना? जवाब सबका होता है। अब देखो, जैसे अमित का क्वेश्चन है ना, अमित का सवाल था, सवाल नहीं यहां पे दे रहे, सवाल नहीं पे, उसमें था कि राष्ट्रीयता के विकास के कारणों की व्याख्या करते हुए उसकी आलोचनात्मक, एक ये सवाल था, और दूसरा भी एक और सवाल था। दूसरा सवाल ये था, अच्छा ये जो एक जो सवाल मैंने आपको दिया था वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया था, वो था संविधान के प्रस्तावना की विशेषता और उपयोगिता को बताना है। दो ही सवाल थे। प्रीएम्बल की बात करते हैं, ठीक है, प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना का जो क्वेश्चन आया वो क्या है, क्यों आया, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी केस थे सब, उसके जितने भी टर्म्स थे, सारा एक्सप्लेन किया गया इसमें। सवाल क्या था, मैंने क्यों दिया था ये सवाल? सवाल मैंने दिया था प्रीएम्बल की विशेषता और उसकी उपयोगिता बतानी है। आपने लिखा क्या क्या, अमित क्या क्या लिखा? प्रीएम्बल क्या है, क्यों लाया गया, उससे रिलेटेड सारे केसेस, सारे टर्म्स और साथ में क्रिटिसिज्म। लेकिन क्रिटिसिज्म भी, लेकिन यहां पे जो मिसिंग है वो इसकी उपयोगिता ही नहीं, विशेषता भी नहीं दिख रहा है। आप विशेषता में आपने क्या गलती किया है वो मैं बताता हूं। आपने गलती क्या किया, ये जो टर्म्स था ना, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी, सोशलिज्म, ये सब जितने भी टर्म्स थे, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, उन सब को एक्सप्लेन कर दिया। वो उसकी विशेषता थोड़ी ना है, वो तो उसके अंदर मेंशन फैक्ट्स हैं। इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको डाल दिया। इसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत थी नहीं थी, जिसकी नहीं थी वो भी, मतलब कुछ भी छूटे ना। तो अब सुनिए अच्छे से, आपको अब सुनिए अच्छे से। अब सवाल है कि आप लोग जो मॉडल आंसर करते हो, एक चीज फैक्ट मानिए, मॉडल आंसर की हकीकत क्या होती है। मॉडल आंसर जब हम आपको देंगे, क्या मार्केट में मॉडल आंसर नहीं है? क्या आपने हमारे पहले मॉडल आंसर को नहीं देखा होगा? किताब में बहुत सारे आंसर्स के क्वेश्चन के आंसर है, लेकिन जिस तरह से आपको 200 लाइन देके इंग्लिश नहीं बुलवाया जा सकता है,
आप अगर ईमानदारी से देखो तो क्या होता है, आप दिन भर में 200 लाइन से ज्यादा आप अपने रिलेटिव से और दोस्तों से बात नहीं करते। उस 200 लाइन में क्या इंग्लिश बोलने लगेंगे? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसी तरह से मॉडल आंसर को लेकर दिक्कत क्या है, आपने और नेहा ने, खासकर दो को उनको भी कहेंगे क्योंकि दोनों ने गड़बड़ी ज्यादा की है। आप लोगों ने दिया है आंसर, अब आप लोगों ने उस आंसर में क्या किया, मैंने अभी पूछा कि गलती दिख रही है खुद से, हाँ दिख रही है। तो जब आपको गलती दिखी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि क्वेश्चन आया, उसको हमने लिख दिया, समझो उसको हमने लिख दिया, और अगर उसको हम पढ़ने लगे तो भी हमें पता चलेगा कि ये जगह फॉल्ट है, अरे छोड़ो हटा, दे देते हैं सर में चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोगों में ईमानदारी से बताओ, यही सोच के भेजा होगा ना, एक बार तो लिख दिए हैं, अब सर देखेंगे जो भी देखना होगा, यही सोच के भेजा होगा ना। एक बार बताओ ईमानदारी से बताओ। नहीं, हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, क्यों सोचा था ये? अब देखिए क्या दिक्कत है, आपने हमें एक आंसर भेजा, सोचो इसको, आंसर भेजा, इस आंसर में ए लेवल पे गलत है, बी पे गलती है, सी पे गलती है और डी लेवल पे गलती है। ये दोनों टॉप का लेवल है जहां पे लगभग लोग गलत करते हैं, तब जाकर उनका आंसर ठीक जब इस लेवल पे होगा तो आंसर वो बेस्ट हो जाता है। आपको ए और बी का पता है, आप ही को पता है कि ए और बी के लेवल पे, समझो इसको क्या गड़बड़ी क्या कहां होती है, आपको पता है कि इस ए और बी के लेवल पर ही आप बी के लेवल पे गलती आपसे हो रही है और ए और बी के लेवल को आप भी पकड़ने में सक्षम है। अभी तुमने जो आंसर दिया है उसमें ए और बी लेवल दिख रहा है ना, तो ये जो ए और बी लेवल की गलती है, जब मेरे पास पेपर आएगा तो जबकि वो आपको दिख गया है, आप उसको हटा के ठीक करके भेजते हैं तो हमको यही दोनों दिखता ना, ये तो दिखता ही नहीं, या थोड़ा एरर दिखता। अभी जब मेरे पास पेपर आया चेक करने के लिए तो मैंने क्या चेक किया, मैंने जैसे ही देखा हमको लगा लो ये तो यहीं पे गड़बड़ है। अब इसकी तो बात ही नहीं कर सकते अभी हम आपसे, हम तो ये मान लिए कि आपका यहीं पे इसी लेवल पे आंसर का राइटिंग में गड़बड़ी है। अब जब हम इसी आंसर राइटिंग में आपकी गड़बड़ी को पकड़ लिए तो हम इसकी पे तो अभी जाएंगे नहीं, आपका तो 2-3 आंसर इसी पे हम काट देंगे अब, जबकि इसको आप खुद ही सुधार सकते थे, आपको पता भी था, आप खुद पढ़ोगे अपने आंसर को। अब देखो तुम्हारे लाइंस में कितनी गड़बड़ी है, कहीं पे फुल स्टॉप छूट रहा है, कहीं पे लाइन 10 ही लाइन के अंदर लाइंस रिपीट हो रहे हैं, सब गड़बड़ी है ना, ये सब ए और बी लेवल की गड़बड़ी है। और ए और उसको आप हटा सकते थे, जब हटाते तो हम इस रिफाइन सी एंड डी जो रिफाइन करने वाला स्टेज था उसकी बात करते, और इसको अगर आप खुद से हटा लेते तो आप तो इस लेवल को क्रॉस कर चुके होते खुद से, समझिए इसको। और तब हम जब सी और डी की बात करते तो हो सकता था अपकमिंग 2 या 3 टेस्ट आते आते आप इंप्रूव कर जाते। अगर आगे से भी ये नहीं करोगे तो हो सकता है पूरा टेस्ट सीरीज देने के बाद भी कुछ नहीं होगा। और मॉडल आंसर से अगर आप एग्जाम निकाल लीजिएगा तो हम सारे मॉडल आंसर आपको दे देंगे, लेकिन मॉडल आंसर देखो, अभी आप लोग का 10-15 आंसर आए हैं मेरे पास, अलग अलग तरह के स्टूडेंट का, सबका है, सबका आप लोग देख भी जाओ, इस ग्रुप में डाले हैं, आपने सब देख लिया है कि नहीं देखा, पहले देखा है कि नहीं, तुम लोग देखते भी हो कि नहीं, हमको ये भी बताइए, ठीक है। अगर आपने देखा है, सब नहीं देखा है, ठीक है, सब नहीं देखा है, कुछ तो देखा होगा, आंसर में अंतर है ना, तो अंतर क्यों नहीं होगा, आपके पर्सनालिटी के अंदर अंतर है तो आंसर में अंतर नहीं होगा, सोचो एक बार, ऑब्वियसली होगा। व्यक्तित्व के अंदर अंतर है तो उन चीजों में भी अंतर दिखेगा ना, और जब अंतर दिख रहा है इसका मतलब आपको उसी फ्लो में ठीक करना है चीजों को। आपका नेचर शाई है तो आपको एक ही बार आपको एकदम से क्या कहते हैं, मजाकिया कैसे बना सकते हैं, बनाना भी नहीं चाहिए। कोई बहुत ही फ्रैंक है उसको हम शाई कैसे बना सकते हैं, और जो फ्रैंक है सब, मतलब इस तरह के बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, सबके राइटिंग स्टाइल में अंतर होगा। कुछ चीजें फॉलो करनी है, जो नियम है, जो गाड़ी चला, मैंने कई बार बोला है कि गाड़ी चलाने का कोई रूल ही नहीं है, कुछ रूल्स को छोड़कर, जो एक सर्टेन है कि आपको टाइम पे ब्रेक लगाना है, रेड लाइट पे रुकना, ही सब गाड़ी सब अपने नेचर के अकॉर्डिंग चलाते हैं, अपने नेचर के अकॉर्डिंग, देखो सबका अलग ड्राइविंग स्टाइल है। उसी तरह से आंसर राइटिंग, अभी से आपको क्या करना है मैं ये बताता हूं। अभी इसका तो मैं मॉडल आंसर दे रहा हूं, बट फॉलो नहीं करना, उसको सिर्फ आप देखना है, उस पैटर्न को देखना है कि इस तरह के सवाल में इस तरह से हमको लिखना है।
लेकिन अच्छा ये होगा कि आप अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग लिखिए, क्योंकि हम जब आपका पेपर मेरे पास आता है तो हम समझ लेते हैं कि आप किस तरह के हैं, तो हम उसी तरह से आपको फिर आगे बढ़ाने की बात करते हैं और उसी तरह से कमेंट उसके अंदर जाता है। तो जिसको जो कमेंट गया है ना उसकी अकॉर्डिंग सुधार लीजिए, तो सब अपने अपने हिसाब से ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर सब कॉपी पेस्ट करना शुरू करेंगे ग्रुप के अंदर भी, तो फिर इंप्रूव नहीं करेगा, नहीं इंप्रूव होगा। ध्यान रखना, आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक करना है और छोटे छोटे जो आपसे क्वेश्चन में डिमांड किया जाए ना उसी को फुलफिल करके भेजिए। अब जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होना है उसके अंदर आपको क्या फॉलो करना है ये हम बता रहे हैं। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका उसमें टाइम लिमिट, अभी टोटल जितने भी प्रैक्टिस सेट है अभी क्या करना है, जैसे आपको अपने आंसर को मॉडल बनाना है ना, दूसरे भी फॉलो ना करें वही ठीक है, आप अपना फॉलो कीजिए। दूसरे का फॉलो करके अगर ऐसा होगा तो जितने सिलेक्टेड हैं उनसे हम आंसर मांग लेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनका ही निकलेगा कि नहीं उस पर डाउट, उनको भी जरूरत की बदलाव। और अगर ये इतना इजी होता कि सिलेक्टेड के मॉडल आपके आंसर से निकलना संभव था तो उनके सारे भाई, छोटे बहन सब जो है ना सब निकल गए होते। तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप उसको फॉलो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनका स्टाइल है, वो उनका तरीका है लिखने का, वो उन्होंने उस पर महारत हासिल की है, आपने नहीं किया है। हो गया। तो अभी आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है ना, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उस टेस्ट में ध्यान रखना, इस बार आपने जो गलती है कि वो मत करना। पहली बात, टाइम बाउंड नहीं, जितना टाइम लगता है, जितना किताब खोलना है, जितना नोट्स खोलना है, सारे को खोल लो, आंसर लिखो, ठीक है। पहला काम। अब वो मुझे दिखना चाहिए पेपर में, नहीं दिखेगा तो हम चेक भी नहीं करेंगे। पहला काम, जितना टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद जितना बुक्स स्टडी मटेरियल का आपको यूज करना है कीजिए, और आंसर लिखिए, ठीक है। आंसर लिखिए और आंसर लिख के आपको ये जो आंसर आप लिखोगे ना उसको लिखकर आपको खुद से चेक करना है, और चेक करके आपको लगता है गलत तो काट के फेंक दीजिएगा। आपको जो फाइनल आंसर जो आपको लगेगा ना कि ये हमको सर को भेजना है, उसको भेजने के पहले सुनो अच्छे से, क्योंकि ये ड्रामा करने से अभी का एग्जाम नहीं निकलेगा। ये अब 6 महीने वाला नियम नहीं है यहाँ पे। उसमें से आपको क्या करना है, सुना, आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? ये नहीं बोलेंगे आवाज ही नहीं आई सर, आ रही है ना? ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, अब आंसर जो आप भेजोगे मुझे उसको आपको खुद से चेक करना है, आपको खुद से नंबर दे देना है। क्यों नंबर उतना दे रहे हैं ये भी आपको बताना है पीछे बैक साइड में लिख के, और तब आप आंसर दीजिएगा। आपको जहां लगता है गलत सही जो भी लगता है आप काट दीजिएगा। आपको फिर आप जब लास्ट में नंबर देंगे तो क्यों इतना ही नंबर दे रहे हैं या इतना नंबर दे रहे हैं ये बताने के साथ आपको हमको पेपर भेजना है। फिर हम उसको देखेंगे, देखो कैसे नहीं इंप्रूव होता है। आंसर इंप्रूव नहीं होगा, आंसर 10 आंसर के बाद इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन आपको ये रूल फॉलो करने होंगे। और मॉडल आंसर की जरूरत ही नहीं होगी, आपका आंसर मॉडल बनेगा। परेशान क्यों हो रहे हो? इसलिए परेशान मत होइए, ठीक है। और मैंने जो कहा समझ में आ गया? अंकित, जब लाइव क्लास चलता रहे ना किसी डिस्कशन का या ओवरऑल क्लास, तो उसके अंदर एक्टिव रहो, बैक बेंचर बनने से काम नहीं चलेगा। होपफुली समझ गए होंगे। तो अब जो आंसर जो अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसके अंदर इसको फॉलो करना है। 5 प्रैक्टिस टेस्ट होने के बाद 5 होने तक आपको अपने आंसर को इंप्रूव कर लेना है। एक बार इंप्रूव कर लिए ना तो पीटी हो, मेंस हो, और ऑप्शनल पेपर हो, जीएस हो, कहीं भी आप लिख लोगे, किसी भी एग्जाम, यूपीएससी इंक्लूडिंग यूपीएससी आप लिख लेंगे। मेरा काम यह है आपका आंसर इंप्रूव करवा देना। क्लियर? चलिए ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है या बताना है? दोनों बात, मैं दोनों बात कहता हूं, पूछना है और बताना है। तो किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी को बताना है तो बता दीजिए। वो तो पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, 1 नंबर बराबर 10 वर्ड। अच्छा आप में से, अच्छा वो मतलब तुमने 8 पेज लिखा है, इसको लेकर पूछो। देखो पुराना वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, 1 नंबर बराबर 10 वर्ड होता है। तो 38 नंबर का सवाल है ना, तो 380 प्लस माइनस 15 कर लीजिएगा, तो 400 वर्ड में लिख लीजिए। या 380 है ना, तो 360 से 400 के बीच में आपका कहीं वर्ड्स होना चाहिए। बहुत कम नहीं, बहुत अधिक नहीं, बस हो गया, इतना ही करना है। तो लिमिट
और एक और अभी लिमिट नहीं, वर्ड लिमिट आपको नहीं ध्यान रखना है। अभी आने अपकमिंग टेस्ट जो आप देने वाले हैं, वर्ड लिमिट ध्यान नहीं रखना है आपको, टाइम भी ध्यान नहीं रखना है। वर्ड लिमिट क्यों नहीं ध्यान रखना है? तो जो टॉपिक है सिर्फ आपको ध्यान एक ही चीज रखना है, टॉपिक क्वेश्चन में जो पूछा गया सिर्फ आपको उतना ही लिखना है। उसको आप 10 पेज में लिखिए कि 50 में कि 2 पेज में, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जो पूछा गया सिर्फ उसी के बारे में लिखना है, इधर उधर अनाप शनाप मत लिखना। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो हो गया, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। अभी जब आप लोग लिखो डिस्कस, जब आ जाएगा पेपर चेक हो जाएगा, फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से लिखिए आंसर, और आंसर अच्छे से लिखो, और जहां दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा।